नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं ऑल टाइम ग्रेट पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव जी, जो पिछले 2 दशकों से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति की धुरी में रहे हैं। लालू जी, एक वक्त था जब कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, लेकिन आपके छोटे भाई ने ही बड़े भाई की जमीन उखाड़ दी। कैसा लग रहा है? मेरा जमीन कोई नहीं उखाड़ता। अगर हम लोग सो गए या कहीं चूक हो जाता किसी भी आदमी को जी, तो चोर आके चोरी करके लेकर चले जाते हैं। तो हमारी जो खेती है, जो हमारी बाड़ी है, जो जनाधार है, ज्यों कहते हैं इंटैक्ट है बिल्कुल। और ओवर कॉन्फिडेंस में जी, हम लोग को, आपको मालूम होगा कि बार बार मैं बोलता हूँ, सब लोगों को पता है कि जितने लोग हैं जेडीयू के या बीजेपी के, इनकी किसी की अलग हैसियत नहीं है कि आकर के ये हाथ मिलावे और सब चीज हो। देखिए जो झटका लगा ओवर कॉन्फिडेंस में और फोटो के बिखराव लगता नहीं था कि कौन सा सीट कहाँ पर हम लोग लूज कर रहे हैं जी। पूरे मीडिया को भी हम दावे के साथ बोलते थे कि आप बताइए अमुक जगह कैसे लोग जीते हैं। ये लोग सब हुआ और सब लोग आकलन में चूक भी हुई। नहीं, जो जितने लोग गैंगअप हुए यहाँ पर, आपको मालूम होगा, सोशल जस्टिस जी, कम्युनल हार्मोनी, ये क्या बताएंगे लोग। देश और दुनिया में डंका पिटा बिहार का और सामाजिक न्याय के दिया को प्रज्वलित किया, पूरा बुझने नहीं दिया। स्वाभाविक है कि कुछ लोग समाज में एक ही तावा पर एक ही पल्ले रोटी जो जल रही थी जी, बरसों से सत्ता की रोटी, उसको गरीबों के सहारे, दबे कुचले पिछले अकलियत के सहारे उस रोटी को हमने पलट दिया। स्वाभाविक है कि लोगों को तकलीफ होना। ये कौन है आ गया लालू यादव, कहाँ से गाय भैंस चरा के, ये कौन है? लालू यादव भी नहीं, लोग ललुआ बोलते थे हम लोगों को। तो ये तो लालू जी उस वक्त की बात है, 1990 के आसपास की बात है। बात सुनो, कारण जो हारने का, जो जीतने का जो बात है, उस वक्त आप 122 थे, आज 22 है। ये रोटी को पलटा जी जी, रोटी को पलटा तो हमको डिसलॉज करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए ये सारे लोग सिद्धांत विहीन, और ये नीतीश कुमार भी सिद्धांतों को, नीतियों को, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा फुले, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों का ढोंग करने वाला ये आरएसएस के गोद में जाके गैंगअप हुआ। ये लोग लालू को हटाना है, लालू से मुक्ति पाना है। अप्रकाश के भाइयों में गलत प्रचार इन लोगों ने किया। लालू यादव बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, दुश्मन है आपका, लालू आ जाएगा तो फिर वो हाल होगा। इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके, तो लालू आपका सवाल है, जो आपका जो सवाल है उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि खेती से ये खेती को लूट के ले गए। और ये जो ये मशीन है, ईवीएम मशीन, मॉक पोल था इस बार, मॉक पोल, बिफोर लीगल पोल टेस्ट करना था, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना था, हर बूथ पर 100 मॉक पोल करना था, दाबो ठीक जा रहा है कि नहीं, लालटेन पर दबता तो दूसरे लोग तो नहीं जाता। हमारे लोगों को खबरें नहीं किया। ये सब इनका मशीनरी या मशीनरी का मैकेनिज्म का एक आदमी है, उसका नाम लेना उचित नहीं, अब एमपी बन गया है जेडीयू का। नाम ले लीजिए सर। नहीं, सब लोग जानते हैं, इतना ही से सब लोग समझ जाएंगे। ये सारा मैनेजमेंट किया जी, और हमारे लोगों को खबर नहीं किया। और एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 250-300 पोलिंग स्टेशन होते हैं जी जी, एक सब पोल कर दिया मुख पोल में, तो 25,000-30,000 लोड कर दिया, और लोड करके तब लीगल पोल बगल के रूम से शुरू किया। तो इस तरह से हमारा आप देखेंगे कि पूरे बिहार का, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, 500 से 2000 से 5000 से, और जिस कैंडिडेट को, जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट को लोग सोचा भी नहीं, काउंटिंग में भी भग गया कि काउंटिंग में नहीं जाएंगे तो हम तो हार रहे हैं, वो जीत रहा 30,000 से 40,000 से। ये अद्भुत कलाकारी लोगों ने किया। और धर्मनिरपेक्ष जो वोट थे, ये इनका बिखराव हुआ, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 7,000 काटा। अब ये जो वोट जो यहाँ हुआ, वोट जो भी हुआ जी, तो 62% वोट एक तरफ है
और बाकी वोट से ये दोनों मिलके बिया, जिसको भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कनपट्टी भर सिंदूर, ये लोग आए, सत्ता में आए, सत्ता में आए और तरह अभी भी इतना खौफ है इन लोगों को लालू यादव से, हमसे इतना खौफ है। ये आप जो बोल रहे हो जो व्हील है, जो धुरी है जी राजनीति का, एड़ी लगा के देखते रहता कि लालू यादव क्या कर रहा है। ये कौन लोग है? ये जो मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, या जो भी उनके संतरी है, ये है कौन लोग? इसी घर से गए थे। लेकिन ये सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं लोग। लेकिन मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए, सारे लोग जानते हैं कि मैं बना के बात में नहीं कर रहा हूँ। नल्ली और गली में हम मिट जाएंगे, सत्ता रहे सत्ता न रहे, सत्ता हम लोग गाय भैंस बकरी चरा के यहाँ आए, हम लोग सोचा नहीं था राबड़ी देवी लालू यादव 15 साल इस राज को हैंडल करना चलाना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, ये बिरनी का खोता है, यहाँ किसी को बैठने नहीं देता आदमी। 15 साल हम बैठे, बिहार की जनता ने हम काम नहीं किया, और हमको काम करने कहाँ दिया इन लोगों ने? मुकदमा किया, मुकदमा में जाली गाल बजाया, सीबीआई हर बात में सीबीआई किया, सारा मुकदमा हम जीते, डीए केस किया, काफी धन कमा लिया। तो धन कहाँ गया तुम्हारा? कहाँ गया तुम्हारे जो तुम लोग जो आरोप लगाए थे, ये सब बात करके? तो सुप्रीम कोर्ट तक हम जीते, आज सीबीआई हार गई। तो सारा षड्यंत्र करके, डिफेम करके, हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, तब कुछ लोगों के नेता थे, और वो नेता थे तो कर्पूरी जी को भी बदनाम और ब्लेम करने के लिए एक औरत को खड़ा करके उनके ऊपर एक कि कर्पूरी ठाकुर का अवैध संबंध है, हमारे नेता को भी बदनाम करने के। तो ये देखो, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, जो हैव्स है वो एंड जो हैव्स नॉट है, हैव्स नॉट की जो भी बात करेगा तो उसको तकलीफ होगी, उसको फेस करना पड़ेगा। ये लोग तो चाहता ही है कि लालू टूट जाए, लालू टूटता नहीं है, लालू यादव कभी नहीं टूटता है। कि इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी बिरादरी के, जात के, वर्ग के, समाज के हम दुश्मन है। हमारी सरकार थी, लालू जी बात आपने कही, राबड़ी देवी थी, हम थे, ये सब ठेंगा दिखाता था, एक पैसा नहीं देते थे। मध्य बिहार में विकास 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 का ढोंग ये करने वाले लोग, 15% ग्रोथ रेट हो गया। कंज्यूम कौन कर रहा है? भोग कौन कर रहा है? लोग मर रहे हैं बीमारी से, लाचारी से, व्यवस्था से, माइग्रेशन हो गया। यहाँ सारे मजदूरों का, किसान का खेत सब खाली हो गया, एक आदमी मिल नहीं रहा। तो ये सारा चीज ये बिल्कुल डिसलॉज कर दिया, किया हमको डिफेम करके। तो डिफेम करके किया तो इसका हमको परवाह नहीं है। हम निकले हैं इस बार, ये लोग को ध्वस्त करेंगे हम। बिहार की जनता सब समझ गई, इसलिए खेती में ये लोग डकैती, ये लोग डाला। तो लालू जी, एक बात है कि अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की और उस साजिश में वो कामयाब हो गए, तो यह भी तो आप ही की कमजोरी हुई ना? नहीं, कमजोरी का मतलब है कि ये सब गलत डिफेम कहना। देखो, जो बाहर में है, दिल्ली में है, एब्सेंटी है, लोग है, दुनिया में काम करता है, बाहर में फैल के बिहारी लोग दुनिया से, गल्फ से लेकर के, मॉरिशस से लेकर के, दुनिया में सूरीनाम से लेके चारों तरफ बिहारी फैले हुए हैं। ये मेहनत करने वाले लोग हैं, ब्रेन है, शार्प माइंड है हमारे बिहारी लोगों को। तो वो उस तक इन लोगों ने गलत मैसेज भेजा। लालू तो ऐसा बोलता, लालू बोलता चीफ सेक्रेटरी को खैनी बना के खिलाओ, पंखा में लटका देंगे। ये बिल्कुल गलत मैसेज इन लोगों ने। लालू जी जंगल राज का बात बोला। लालू जी, वो लोग तो बाहर थे, अगर उन तक इन्होंने गलत मैसेज पहुंचाया, जो लोग हमारे घर में थे, बिहार के अंदर थे, जो आपके वोटर थे, उन लोगों को किसने गलत मैसेज दिया? तो हमारा वोट, हमको वोट मिला ना, बताया ना आपको, अकेले 80 लाख वोट हमको। लालू जी, एक बात आपने और कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हुआ कि मैं ये बोलता हूँ कि भूरा बाल साफ करो, ये करो, वो करो। आपने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही भूरा बाल? अरे मैं तो चुनौती पर चुनौती देते रहा हूँ। आज भी मैं है कोई माई का लाल, ये अखबार में, अखबार का आदमी लिखा और अपने उसको मतलब ऐसे के तरह लिखा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बताओ। तो लालू यादव ने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ, कभी नहीं कहा। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री, जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, इस तरह का वाकयात नहीं करेगा। हम लोग वो नहीं है, काशीराम नहीं हम हैं। जिस तरह का काशीराम जी और बीएसपी पार्टी उधर करती थी, मैं वो काम नहीं करता। ठीक है लालू जी, आपकी बात को मान लिया और ये चीज जो है नोट करने की है कि आपने कभी ये चीजें नहीं कही, आपके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ। लेकिन एक चीज बताइए फिर लालू जी कि 1990 के दशक में
जो 50 से ज्यादा छोटे बड़े नरसंहार हुए, जातीय नरसंहार थे वो, फिर वो क्यों हुआ जब आपकी सत्ता? अब ये जो आप देखोगे, जो अरविंद है जिसका बेड़ी कटवाए थे जी, वो जो कुर्मी समाज से आता है, उसका डंडा बेड़ी कटवाए थे हम जी। पीपुल ग्रुप वार, पीपुल्स वार जो एक्सट्रीमिस्ट है। जी जी ये देखो, इसकी हिस्ट्री को जानो। जी नरसंहारों का बेल्छी में इंदिरा गांधी जी गई थी, दलितों का नरसंहार जी, पिपरा में, बघेल तक, बगौरा, औरंगाबाद में। जी, आप जी। देखोगे कि कितना वर्षों से, खैर बरस से नरसंहार का सिलसिला चला है। लेकिन आपके कार्यकाल में ये तेज हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे हमारे समय में भी हुआ। जी, जी। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो नक्सली हैं, ये इनका जो इंटेरेंस हुआ मध्य बिहार में, कानू संडाल, नक्सलबाड़ी, जिसका यूनिवर्सिटी है जी। नक्सल पंथ का था, ये बंगाल जी और वहां से लैंड लॉर्ड फ्यूडलिज्म मेंटेलिटी, जी। इसके खिलाफ एट्रोसिटी टुवर्ड्स द डाउन ट्रोडन हैव नॉट, दलित लोगों के खिलाफ अत्याचार की कहानी सुन के ये मध्य बिहार में आए। लालू के समय में नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग आपस में, और लैंड लॉर्ड, जो भी जमीन है, लैंड लॉर्ड तो उतना है नहीं यहाँ पर बिहार में जी। इतना बड़ा तो रकबा जमीन है नहीं। आपको मालूम होना कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ये बेल्छी में आई थी, हाथी पर चढ़ के गई थी जी, ये दलितों के जो नरसंहार हुए थे, जी। दलेलचक, बघौरा, जी। 52 आदमी हमारे पीरियड में भी हुआ। एक्सट्रीमिस्ट और ये लोगों का लड़ाई, ये जो सोकल, जो बाद में रणवीर सेना वगैरह बना, जिसके परमेश्वर मुखिया जी इसके जो संचालक थे, नीतीश के राज में उनकी हत्या इन लोगों ने करवा दिया, इसके लोग ये सब किया। तो हमारे समय में ये बात हुई। लालू जी, एक सवाल तो लेकिन उठेगा ना कि सरकार आपकी थी, सत्ता की सारी ताकतें आपके पास थी, अगर आप चाहते तो क्या उन नरसंहारों को नहीं रोक सकते? नरसंहारों को रोका। ये नीतीश का जो सरकार आया, अलौली में ये दलितों का संहार किया। ये बोलता कि कुछ नहीं हुआ, ये दलित मुसहर जाति के लोगों का संहार हुआ। माइनॉरिटी के लोग फारबिसगंज में महिलाओं के साथ, मतलब जो माइनॉरिटी के मुस्लिम महिलाएं थी जी, जिनके पेट में बच्चे थे, उनको घेर के गोली मारा। ये संहार जो एक्सट्रीमिस्ट, जो बिल्कुल आपके आइडियोलॉजी से, आपके सिद्धांत से ये सहमत नहीं है, ये नहीं रखते हैं, हिंसा जिनका रास्ता लोगों ने किया, चुनौती दिया हमको भी चुनौती दिया, इसका मुकाबला किया और नरसंहार मुक्त राज्य दिया हमने। तो अगर आप सुनो, नरसंहार मुक्त इस राज्य को हमने दिया। 2001 से निकाल के देखो। लालू जी, मान लिया कि 2001 से नरसंहार नहीं हुए और आपके कार्यकाल में ही नरसंहार बिहार में रुक गए, लेकिन 10 साल क्यों हुए? फिर इतना वक्त आपको क्यों लग गया? आपको बता दिया, आपको मैं बता दिया कि आप यहाँ बैठे हो या कोई कहीं भी है, कौन रात को कहाँ किसको मार देता, कौन काट देता। ये संहार हुए, मेजर संहार, बड़े बड़े पैमाने पर। इसका हिस्ट्री अब मध्य बिहार के लोग और सारे लोग जानते हैं कि किनके वजह से एंट्री हुई इनकी और किनके दरवाजे पर। अभी तो हम पता लगा रहे हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट को इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड दिया है पूरा। तो आपने सख्ती नहीं बरती उनके खिलाफ? पूरी सख्ती बरती हम लोगों ने, सख्ती हम लोगों ने काफी बरती। तो सत्ता की ताकत उन लोगों की साजिशों के आगे कमजोर पड़ गई आपके कार्यकाल? नहीं, सत्ता की ताकत कमजोर नहीं पड़ती। यू कैन नॉट शूट एंड साइट एनीबॉडी। किसी को जाओगे पकड़ने या कोई भी गांव में टोला में जाके गोली नहीं मार दोगे। कार्रवाई नहीं हुई, आप नियंत्रण नहीं हुआ तो मुक्त कैसे हुआ नरसंहार मुक्त? और हम मुक्त करके इनको दिया और इनके राज में संहार हुआ नीतीश के, बीजेपी के। यहीं पर ये बोलते कुछ नहीं हुआ। यहाँ जहानाबाद में कब्रिस्तान में होलिका दहन हो गया, चारों तरफ हुआ। वो जो दंगाई है, बलवाई है, किडनैपर है, अपहरणकर्ता है, सब इनके पार्टी के लोग थे। तो एमएलए सब बना हुआ। तो आपकी दलील को अगर मान लें तो भी एक बात, ये फैक्ट है जी, ठीक है, ये फैक्ट है। तो अगर इस चीज को मान भी लेते हैं तो एक फैक्ट तो और है ना लालू जी, कि आपने उस दौर में जातियों के नाम पर बहुत सारी रैलियां की, अलग अलग जातियों के नाम। बात सुनो जी, आप लोग को इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। हमारे सामने थ्रेट ये था जी, राम रथ निकला था जी, आने वाला था। आस्था की जगह को ध्वस्त करने वाले लोग, जिनको शरद यादव लोग सब बोला कि हमारे नेता अडवाणी जी हैं, आज बयान वगैरह सब दिया, चुप 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 मत बोलो, मालूम है ना। एक तरफ सोशल जस्टिस का चुनौती और दूसरी तरफ कम्युनल हार्मोनी। मेरे राज के पहले यूनाइटेड बिहार और इस राज्य में ईद हो, बकरीद हो, सवरात हो, जो खुशियां लाता था, दशहरा हो, दीपावली हो, दंगे 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 होते थे। ये हमारा संकल्प था जेपी के मूर्ति के सामने, जब मैं खुली आसमान में हमने दिया था
कि चाहे हमारा राज रहे या मेरा राज न रहे, लेकिन कोई भी आदमी अगर दंगा और फसाद करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहीं पर जिसको नेता नीतीश कुमार और ये मान के चल रहे हैं, जिनके गोद में सब बैठे हुए हैं लोग, अडवाणी जी, क्या निकला था, ईटा पूजन से लेकर के राज मेरा उस समय था पीरियड, ये मेरा पीरियड था जी, राम रथ, उसको आपने रोका। छोटी छोटी जातियां जो है जी जी, आप जो सवाल किए हो जी, इनको उन चीजों से डिसोसिएट करने के लिए ये गरीब भोले भाले लोग इस ट्रैप पर न फंस जाए, इनके ये न समझे कि राम जी आ रहे हैं, भगवान जी आ रहे हैं, इस चक्कर में न फंस जाए। इसलिए रैली, छोटी छोटी रैली करके और लोगों को, अगर आपके पास क्लिपिंग्स होगा, नहीं होगा, आपका जन्म भी नहीं था टीवी का, तो वो आप बहुतों के पास है जी, तो गांधी मैदान से लेकर के सब जगह यही सवाल हमारा था, यही हमारे साथ। लालू जी जो चीज आप कह रहे हैं वही चीज वो लोग भी कहते हैं कि हमने लालू यादव के जातिवाद को और जो मंडल का जो दौर था उस मंडल को रोकने के लिए हम कमंडल लेकर आए थे। उन लोगों की भी यही दलील है। बात सुनो ना भैया, जी, जी, दलील है तो अच्छी बात है, रोकने के लिए आए थे जी, अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है, मंडल को रोकने के लिए कमंडल हाँ, लेके ठीक है, आए थे, हम लोग भी बोलते हैं जी, शरद जी बोलते हैं, आप कहते हैं कमंडल को रोकने के लिए सब थे, नीतीश शरद सब थे साथ। जी जी, बात सुनो जी, अब ये सारे छोटी छोटी जातियों को सबको इसका नतीजा हुआ, फायदा हुआ इस राज को जी, कि मुस्लिम और हिंदू और गरीब हर त्योहार में एक साथ कन्हा में कन्हा मिला के घूमना शुरू किए। तो ये बता दिया कि लालू यादव जात पात कर रहा है। नीतीश क्या किया, गांव गांव जात जात को तोड़ा, जात जात को ही नहीं तोड़ा। आपको अभी जो बीजेपी, ये आरएसएस का जो खेल हो रहा है इस राज्य में, आप बताओ कि मलाह सम्मेलन से लेकर के हर छोटी जाति या दलितों में प्रवेश करके और उनका जातीय सम्मेलन ये करा रहा। ये सारे लोग हमको ब्लेम करते हैं, तो इनको सत्ता मिल गया, सत्ता में नहीं रहेंगे तो दंगा कराएंगे। ये दंगा कराते थे, ये बलवा कराते थे, अब बोलते हैं शांति होगा। नरेंद्र मोदी के राज में सत्ता मिल गया, एक मौलाना गया टोपी पहनाने, वो टोपी को उठाकर फेंक दिया ना, जिससे नीतीश कुमार हाथ मिलाया, आप हाथ मिलाया, या मुख्यमंत्री के सम्मेलन में भी हाथ मिलाया। तो स्थिति ये है कि ये दबे थे, कुचले थे, हमारे सामने मेजर चुनौती क्या थे, सामाजिक न्याय, बैक बेंचर। हम टोटल रिवोल्यूशन वाले लोग हैं, जेपी मूवमेंट के लोग हैं, मैक्सिमम मिसा में डिटेंशन में रहा है, एक भी सामने नहीं बैठेगा। ये दूधकट्टू लोग जितना है, दूधकट्टू ये सब लड़ेगा, लड़ने का हिम्मत है लोगों को। अब ये जो हुआ चुप 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 चुप, अपना अभी हुआ ना दिल्ली से अभी पटना तक 4 दिन तक सही से तमाशा किया, सेकुलरिज्म तो फलाना तो चिलाना। अब फिर वो बोल रहा लोग हमारा नेता अडवाणी तो मोस्ट सेकुलर, बड़े भारी सेकुलर है भाई, पाप करते थे, ये कराते थे। अब इनका एमएलए चाहे मुन्ना शुक्ला का बीवी हो, मुन्ना शुक्ला मालूम है ना, कलेक्टर हत्या में उसका भी नाम कृष्णैया का है ना नाम, बिल्कुल जी, तो बीवी को टिकट दिया। वो पांडे है, वो पप्पू पांडे गोपालगंज का, जी जी, अभी रामनाथ साहब को गोली से मार के उड़ा दिया, दारू व्यवसायी को, इनका एमएलए बन गया। वही नहीं, सुनील पांडे जी, द ग्रेट किडनैपर, इनका नाका बाल बना हुआ है। तो सारा लोगों ने षड्यंत्र करके, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कॉर्नर से हमको बिहार की जनता से, अब प्रकाश के भाइयों से लेके पिछड़े दबे कुचले लोगों में ये लोगों ने गलत प्रचार करके ये सत्ता में अभी जा रहे हैं लोग। समझ गए इनको। लालू जी, लेकिन एक चीज है कि आपकी पार्टी में जो रहेंगे बाहुबली, उनको बाहुबली नहीं कहेंगे, और जो इनकी पार्टी में बाहुबली आ जाएंगे वो बाहुबली को जनता बिल्कुल रिजेक्ट करते जा रही है, जो भी बाहुबली कहीं भी हो। जी जी, आप देखो उठा करके, आपने सैयद शहाबुद्दीन वगैरह को, पप्पू यादव वगैरह को, बड़े बड़े बाहुबलियों को आपने अपने साथ रखा। जो कई बाहुबली आज इनके साथ हैं वो कल आपके साथ थे। बाहुबली जो भी हो, जी जी, कानून न्याय अपना है, व्यवस्था है। शहाबुद्दीन जेल में है, उनको सजा हुआ। पप्पू यादव जेल में है, आया था हमारे पार्टी में आया था। आनंद मोहन, फिर इन लोगों को आनंद जेल में, मतलब अभी भी फांसी की सजा हुई। तो जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा तो व्यवस्था है ना। तो यही तो लालू जी ये भी कह रहे हैं ना कि कानून अपना काम करेगा। हमने बाहुबली कानून में काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि गिरफ्तार मत करो। लालू जी क्या ऐसा नहीं, पप्पू पांडे को निर्देश दिया, नीचे पुलिस को, यहाँ का बड़ा पुलिस वाला, अरेस्टिंग मत करो। लालू जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। लालू जी आप लोग देश की राजनीति तय करने वाले लोग हैं।
देश की राजनीति मैंने शुरू में ही कहा कि आप जैसे बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। लालू जी, क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बाहुबलियों को पार्टी में शामिल ही न करें, टिकट ही न दे, चुनाव ही न लड़े? अरे टिकट दे भी दोगे तो सबको जनता रिजेक्ट कर रही है। कानून के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी क्यों डालते हैं लालू जी कि आप उनको पार्टी में रखें? तो है अलग। जी जी, किसी को नहीं देता, हाँ, देता भी है। हाँ। वो उनको जनता एकदम खारिज कर रही है। सारे देश में उठा कर देखिए आप कि कोई इस तरह का बाहुबली या टेरर या कोई भी आदमी जिसको भी जो कहते हैं वो जनता खारिज कर रही है। तो लालू जी, जनता खारिज करेगी और कानून अपना काम करेगा। आप लोग भी तो इनको बाहर नहीं देते, हम लोग भी नहीं देते। तो क्या आज आप हमारे सामने ये कह रहे हैं कि आगे से जो भी चुनाव होंगे उसमें राष्ट्रीय जनता दल से कोई भी दागी व्यक्ति, कोई भी बाहुबली, कोई भी जिस पर समाज का ये आरोप होगा कि वो अपराधी, बिल्कुल आप उसको टिकट नहीं देंगे? आप बात समझ लीजिए, पूरा फिर क्लियर हो जाए दिमाग में। जी जी, बिल्कुल कभी भी कोई दागी को, कोई भी टेरर को, किसी भी आदमी को टिकट हम लोग नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल आप निकाल के देखिएगा, हमारा जो पार्लियामेंट के चुनाव का या असेंबली का चुनाव का इनका निकाल के देखिए, ये सब इधर से जो भागा या कहीं कोई उपाय नहीं था तो सब जाके वहाँ शेल्टर लिया नीतीश के यहाँ। अब बीजेपी में दोनों में बिल्कुल 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 सभी पार्टियों में, सभी पार्टियों की बात हम नहीं करते। जी जी, इनकी बात करते हैं, सुशासन बाबू लोग मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा रिजोल्यूशन आज आप लेंगे कि कम से कम आप एक शुरुआत करें? अरे हम तो, हमारे सामने कोई बैठता नहीं। हाँ। यार रीतलाल यादव जेल में बंद है, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। 2 साल लोग यहाँ थे, कौन है रीतलाल यादव? यहाँ कैसे टिकट मिल जाएगा? तो चलिए, कम से कम एक पॉजिटिव बात आपसे आज निकल रही है कि आरजेडी, पिछली बातें हम नहीं करते हैं, आगे की बात करते हैं। हमारा हमेशा पॉजिटिव बात निकलता रहा। लेकिन ये जो छली लोग है, कहते ना छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, ये छलियों का शिकार हम हुए। एक करे तो पूर्ण, हमारे यहाँ कोई आ गया तो पाप। तो लेकिन लालू जी, जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और अपनी साजिश में वो लोग कामयाब भी हुए, तो सब मरना खत्म हो रहा ना। उन लोगों को फिर से पटखनी देकर आप सत्ता में कैसे वापस आएंगे? कोई स्कीम है आपके पास? स्कीम जी, हमारा वोट है जी, हमारी ताकत है, बिहार की जनता प्रबुद्ध है जी, बिहार की जनता मैल मोटा जरूर रहती है, फटिहाल स्थिति में जरूर है, लेकिन हम लोगों से आगे है। उसकी परख, उसकी पहचान, ये चालू पुर्जा जो लोग हैं, वो चालू पुर्जा लोगों को बढ़िया से सबक सिखाएगी। यूपी के मुलायम सिंह यादव को यही ना चार्ज होता था, गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज है। सारे जाति, सारे बिरादरी के लोग, मुलायम सिंह को भी नहीं मालूम था कि इतना बड़ा बहुमत हमको मिलने वाला है। आज मुलायम सिंह को वहाँ तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने वापसी की, उसी तरह से लालू यादव भी बिहार की जनता वापस करेगी। लेकिन बिहार जो मास्टर है, जो मालिक है, वो सब जज कर रहा है। अब ये जबरदस्ती अखबार खरीद के, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसा देके, कास्ट करा के, कवरेज करा के, ये आदमी नहीं बचेगा, कोई भी आदमी नहीं बचेगा। ये हम लोग सब बात सब समझते हैं ना कि कहाँ क्या हो रहा है। तो बिहार की जनता तो लालू जी अपना काम करेगी, लेकिन आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं से हमारी बातचीत होती है लालू जी। बाहर वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भीतर केबिन में हमारे साथ बैठते हैं तो उनका ये दर्द होता है कि आरजेडी जो है लालू जी के परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? कौन है ये बोलने वाला ये आदमी? ये आप बताओ ना। ये मैं आपको बता दूंगा। नहीं, आप जो सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप हमको बताइए कि कौन आदमी है। नहीं, आप ऐसे परिवार के, कौन सी परिवार की पार्टी होगी बताओ, नहीं पर इस पर बस करो। उन लोगों का ये कहना है कि ये आरजेडी जो है उस पर लालू जी के परिवार का पूरी तरह से नियंत्रण है। लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, बीच में उनके साले आए, साधु यादव, सुभाष यादव आए, अब तेजस्वी को जो है कहाँ कमान देने वाले। एक एक लड़का राजनीति में, जब राजनीति का बेटा है तो रहेगा। राबड़ी देवी को ये केबिन में कोई बैठ के आपको खुशी करता हो तो वो नहीं बनाया है, बिहार की जनता बनाई है। और ये चीज आकर के फिर यहाँ लालू यादव परिवारवाद। आप बताओ ना कि देश में कौन से ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के लोग, जिनके बेटा बेटी अब राजनीति में नहीं है। उन लोगों का ये भी कहना है कि राबड़ी जी तक तो ठीक था, बल्कि पार्टी की जरूरत को समझते हुए और आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने सबने जो है सिर आंखों पर राबड़ी जी को बिठाया। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि एक लक्ष्मण रेखा तो लालू जी को खींचनी चाहिए थी। कोई अब बात सुनो, साले भी आए, अब बेटे को लाने की जो आए सो गए। बेटा राजनीति में रहेगा, बेटियां भी आएगी, इससे किसी का हक नहीं मारा जाता। पॉलिटिशियंस के बेटे बेटियां बिल्कुल राजनीति में, हम तो इनवाइट करते हैं कि सब आओ, जिसके बेटे बेटी नहीं आए वो भी आओ, सब आएंगे। तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता के लिए 4-5 सीट है क्या? कार्यकर्ता कहाँ जाएगा?
नहीं, नेता भी तो 4-5 नहीं है, नेता भी तो बहुत सारे हैं लालू जी का। जो खुला मैदान है, नेता बनो। देश में 543 ही लोकसभा सीटें हैं और नेता भी तो बड़े बड़े हैं जो सैकड़ों हैं। बिल्कुल है, रहेगा। जी जी जी। किसी को कोई रोक है कि तुम मत आओ, लीडर मत बनो, खटो मत। हमको कोई लीडर बना दिया था क्या? हम लोग जो गांव से निकल कर सेल्फ मेड बने थे। तो लालू जी, लेकिन एक चीज कभी आपने सोचा है कि परिवार की वजह से कहीं आपकी, खास करके 2 साले जो आपके हैं, उनकी वजह से आपकी उल्टे जगहसाई हुई? वो छोड़िए, सब कथा कहानी पुराना हो गया, ये सब फजुला काम, बुरे सपने की तरह आप उसको भूल चुके हैं। नहीं, वो सब चीजों को हम लोग इस सब पर कोई कमेंट नहीं करते इन बातों को। कौन आया, कौन गया, कौन आएगा, कौन जाएगा। साम्राज्य तो साला नहीं न था, राबड़ी देवी केक खिलाइए सवेरे गायब हो गया। मिस्टर शकील अहमद गए जी, इनको कम होता था यहाँ, तो पाइपलाइन में लगे हुए हैं नॉमिनेशन के लिए, एमएलसी के लिए वहाँ। तो बहुत इस तरह के लोग मिलेंगे जो। तो लालू जी, ये तो आपको ये चीज तो आपको रहती होगी ना कि जिन दोनों आपके जो साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव, जिनको आपने इतनी तरजीह दी, इतना मान सम्मान दिया, उन्होंने कहीं से आपके साथ वो सलूक नहीं किया। नहीं, अपना छोड़ के पार्टी चला गया था। तो लालू जी, अब जो है ये बीच में एक बात आई कि तेजस्वी को आप यूथ विंग की कमान सौंपने वाले हैं। अपने जन्मदिन के दिन 11 जून के दिन शायद आपको वो कमान सौंपना था, फिर क्या हुआ उसका? कौन बताया था? कई अखबारों में भी खबर आई थी, आरजेडी के कई नेताओं ने अजुला फजुला कोई सोचता है तो देखा होगा ना। तो ऐसी कोई योजना नहीं थी? कोई था, बताओ ना, जो बताया या सुने होंगे या कोई छपा होगा। तो ऐसी कोई योजना नहीं थी ना? जो नहीं, बिल्कुल आएगा, रहेगा। लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी वो जो तरुण है जो क्रिकेट खेलता है जी जी, वो कंपेन किया है। उसको हम बोले बिल्कुल तुम आओ, घूमो लोगों के बीच में, घूम करके यूथ में घूमो अपने उम्र के लोगों में। लेकिन इसमें क्या चोरी है? लालू जी, लेकिन मैं आपको तेज प्रताप का एक बयान दिखाता हूँ जो उन्होंने आपके जन्मदिन पर दिया था, और उनका ये कहना था कि भैया लौट के आएंगे, विदेश पढ़ने जाएंगे। भैया विदेश नहीं गया है। तो आरजेडी में उनकी एक प्रमुख भूमिका होगी। साल के हो गए, क्या नहीं लगता है कि अब उम्र के एक पड़ाव पे पहुंच गए और आगे की बागडोर अब आप लोगों को अपने हाथ में लेनी चाहिए? आगे की बागडोर अब हमारे भाई लेंगे, छोटे जो कि तेजस्वी, जो कि क्रिकेटर थे, वो अभी अमेरिका जा रहे हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए पॉलिटिक्स की। वो आएंगे और उसके बाद बागडोर संभालेंगे यहाँ की। नहीं, वो हमारा बड़ा बेटा जो अभी पायलट वाला ट्रेनिंग ले रहा है, बिजनेस भी उसको डाले अमल में ना जी। तो वो छोटा लड़का तेजस्वी तरुण है जी, क्रिकेटर है जी। तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि इसको गाइड करने के लिए हार्वर्ड वगैरह में लीडरशिप का जी, क्या बोलना नहीं बोलना, हमको सब बढ़िया सब बोल लेता है। उनसे ज्यादा बोलेगा यहाँ। वो विदेश वगैरह जाने की बात थी जी, वो नहीं किया। बोला अब नहीं जा रहे हैं। नहीं पापा, हम यहाँ को जी क्या सीखना है, वहाँ सीखे हुए बच्चे से सब सीखे हुए नहीं है क्या है परिवार में। तो लालू जी, तेजस्वी की एंट्री कब होगी आरजेडी में? वो जो मन में आएगा करेगा, कोई हड़बड़ी थोड़ी है। कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी में जो असंतोष है उसकी वजह से आपने कुछ दिनों के लिए, अरे यार, ये सब फजूली बात है। कहीं कोई असंतोष हमारा पार्टी में नहीं है। तो आपको क्या लगता है 2014 में यूपीए की सरकार बनेगी एक बार फिर से? कभी भी कम्युनल फोर्सेस हस्तिनापुर के गद्दी पर नहीं आएगा। सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी। हर तरह के जो सेकुलर कंपार्टमेंट के लोग हैं, दो ही कंपार्टमेंट बनेगा। तो सेकुलर ताकतों की जो सरकार बनेगी उसकी अगुवा तो कांग्रेस ही होगी ना? जो करे। तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? राहुल गांधी होंगे? ये सब इशू है अभी, जैसे लोग घूम रहा था अभी कि प्रधानमंत्री डिक्लेयर करिए, सटक नारायण हो गया। अभी नीतीश यही ना बोल रहे थे। तो आप मानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नहीं? क्या है, गाछ पर कटर, ऊँट में तेल मिस रहे हैं अभी। और आप लोग भी जानना चाहते हो कौन होगा तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा तो क्या होगा, तो समय आएगा तो मालूम हो जाएगा क्या होगा। एनडीए में तो प्रधानमंत्री पद को लेकर घमासान चल ही रहा है। यूपीए की तरफ से भी कोई नाम आ जाता है। चल रहा है, घमासान करके देखा ना कि एनडीए में या जदयू में, या जो जदयू के नेता हैं, ये जिससे नहीं दूध कट्टू बच्चा होता है तो सब खत्म। फिर बोला चुप 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 चुप, तारा नजर आ रहा है, तारा। इस सत्ता का क्या होगा भाई? अब हम गए सुशील मोदी उधर, अब तो हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए, अब क्या होगा ये देख रहे। अब तो हम गए। बात आपसे बेसी ज्यादा ना हम जानते हैं नीतीश कुमार को, और सुशील मोदी हमारा सेक्रेटरी था। ये सब जितना आदमी यहाँ बैठा हुआ है। जी। लालू जी, एक सवाल है मेरे मन में कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, यूपीए की सरकार बनती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या आप उनके मंत्रिमंडल में एक बार फिर से रेल मंत्री बने? फिर आप वही कथा शुरू किया जी, हेतु मदबूत, क्या होगा नहीं होगा, इस स्टेज पर सवाल है क्या? नहीं, एक चीज हम समझना चाहते हैं लालू जी, आप
यूपीए के जो दूसरे दल हैं कांग्रेस के अलावा, उन दलों के जो बड़े नेता हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करेंगे? इसकी चिंता आपको क्यों है? कौन स्वीकार करेगा नहीं करेगा? आप लोग चिंतित क्यों हैं? किसी का तेल इधर से नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है तो उधर से भी क्या आ रहा नहीं आ रहा? अभी तो क्या आ रहा है? अभी आ रहा तो जो चाहेगा आरएसएस वही न करेगा। सटक नारायण करा न दिया बिरलो को, सेक्रेटरी अभी तय करो। अभी कहाँ बैठे हुए हैं? अभी जो अन्य मार्ग में बैठा के सबको मना किए होंगे, एकदम ब्याज नहीं, अब एकदम ब्याज नहीं, अब एकदम ब्याज नहीं। सारा बिहार का हालत बद से बदतर होते जा रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गया, बलात्कार हो रहा है। पार्वती कुमारी लड़की को 8 साल की बच्ची को हाजीपुर से उठा के जाकर उसके साथ सारा अखबार में छपा। कस्टोडियल डेथ हो रहा है। 1 यूनिट बिजली नहीं इस राज्य में। बच्चे तड़प के मर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चे मर गए। अस्पताल का कुव्यवस्था है। एसीडीसी बिल में घपला 60,000 करोड़ खा गया। ये सब जांच नहीं करा रहा। ये बताओ, किसानों का लिस्ट बताओ कि तुम डीजल सब्सिडी किसको दिया है? सब पैसा खा गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हजारों करोड़ रुपया मिला है यूपी के बराबर। स्वास्थ्य परीक्षण करना है ग्रामीण इलाका में, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, जननी सुरक्षा योजना उसमें है, फ्री मेडिसिन देना है। इतना कुव्यवस्था है, पैसा खा गया। आज जब ह्यूज पैमाने पर लोग दौड़ करके आ रहा गरीब बीमारी से, तो इस तरह देखो इन लोगों का इतना बढ़िया इंतजाम हमारा अस्पताल में है कि लोग आ रहे हैं। क्या बात है। और बात सुनो, स्थिति बद से बदतर है इस राज्य का। सब फर्जीवाड़ा हुआ है मनरेगा में, फेक जॉब कार्ड सब जगह बना है, सब पैसा खा गया। हम बोलते हैं कि ओबामा से आगे चले गए नीतीश कुमार, चीन को पीछे छोड़ दिया। दलाली की भी कोई सीमा होती है। 15% ग्रोथ रेट हो गया, तो इसका भोग कौन कर रहा है बताओ? इशू है राज्य का, जो सवाल है गरीबों का, और हालत जो खस्ता हालत है किसानों का, मजदूरों का, माइग्रेट लोग कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री तो लालू जी जल्दी घोषणा करिए, जल्दी घोषणा करिए। तो लालू जी, जब इतनी कुव्यवस्था है और हालात बद से बदतर हो गए, तो आप लोग इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? अरे एक्सपोज कर रहे हैं क्या? इनको इतना टाइम हम दिया जी। शुरू में ही मूवमेंट अगर हम करते तो सब मिलके आप लोग टीवी पर बजाते कि लालू यादव को देखिए व्याकुल है सत्ता के लिए। तो ये आप बात सुनो पहले मेरी बात। ये जो सर्व शिक्षा अभियान 2 लेन 4 लेन 6 लेन 700 करोड़ रुपया छोड़ के हम गए थे सम विकास का। सेंट्रल एजेंसी काम कर रहा था 32 लाख रुपया में पर किलोमीटर, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, और सबको भगा दिया। अब भगा के यहाँ जो दिया आंध्रा के पार्टी को, सबको दिया 60 लाख पर किलोमीटर। अंतर आप देखिए। पोशाक, साइकिल है ना, जांच हुआ, पकड़ में आया था, लोग बोला कि हम लोग जांच कराए। एक ही लड़का का नाम 10 स्कूल में लिखा हुआ है, सेम बच्चा मोहन, वो मोहन 10 स्कूल में है, और सब पैसा खा गया। साइकिल का पैसा खा गया, पोशाक का पैसा खा गया। ये हायर एजुकेशन चौपट, प्राइमरी खत्म, जाओ साइंस कॉलेज में आईएससी का पढ़ाई बंद हो गया। यहाँ अरबों का कंप्यूटर लिया, ये ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई, अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वेयर इज दैट ऑनलाइन? एक भी हाई स्कूल में बताओ कि कंप्यूटर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो? बिजली है ये नहीं है, तो हला हुआ तो बोला कि जनरेटर रहेगा। ये मास्टर कंटेक्ट 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 सारा जगह बैनर लगा के एजुकेटेड है पूरा बिहार का टीचर मानदेय वाला, उधारू टीचर मैंने उधार पढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते होगे दुकान में तब उधार लेते होगे, तनख्वाह मिलेगा तो देंगे। उधार पढ़ा रहे बच्चे तो पढ़ाएगा क्या? ये समझ मास्टर से लेकर टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, रेगुलर बहाली एक भी नहीं हो रही है। ये बिशन पटेल मंत्री थे, बोलते थे डिग्री लाओ डिग्री लाओ डिग्री लाओ डिग्री लाओ, मास्टर बन जाओ। अब तुम इंट्रेंस परीक्षा कराया अभी तो 36 लाख लड़का लड़की उससे पोस्टल पेपर ले लिया और ये ले लिया, पैसा जमा कर दिया, 36 में 35 लाख को फेंक दिया दरखास्त। 1 लाख को क्वालिफाई कैसे किया? जिससे किया जो किया। मेन परीक्षा आप कंपटीशन कराते, डिप्टी कलेक्टर का कोई परीक्षा नहीं हो रहा, न कोई चीज हो रहा, तो लड़के आएंगे कहाँ से? लालू जी, आपने कई बातें एक साथ कही, उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा लगता है, उस पर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में आम आदमी को भी आजकल एक भ्रष्टाचार की अफीम खिला रहे हैं? अरे अभी तो आपको आधा बताए, अभी तो सब नेशनल टीवी को बताएंगे। अभी जितना ब्रिजेज बन रहा है, अभी तो टेंडरिंग का जो सिस्टम है, ऑडिट है, वो अलग भारी स्कैंडल आ रहा है। हम लोग नहीं थे, जब नहीं थे यहाँ पर, दिया इनको मौका, अब आ गए हैं तो बोलता लालू बूढ़ा हो गया, लालू बूढ़ा हो गया। डाइवर्ट करता हम लोग को, मतलब लोगों के भी
सारा आंदोलन अभी तो समूचा प्रोग्राम हमारा एक फेज का हुआ है। अभी जा रहे हैं समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा। मुस्लिम लड़कों को उठा के ले आके या गल्फ से भी उठा के असम मार रहा, डेड बॉडी आ रहा है जो आजमगढ़ में होता था। यहाँ से बच्चों को एटीएस उठा के ले जा रहा है, कर्नाटका एटीएस उठा के ले जा रहा है। राज्य का मुख्यमंत्री बोलता हमको मालूम नहीं, जब तुमको मालूम हुआ तो तुम कैसे नहीं किया? तो हालत बद से बदतर है। तो अभी सारा बिहार में परिक्रमा करके सेंट्रलाइज मूवमेंट कब मालूम कब से कब बताए? पहले भ्रमण तो हम कर लें, भ्रमण करने के बाद हम अनाउंस करेंगे आंदोलन का डेट। ये नहीं कि जेल भरो। कल बीजेपी वाला आया, जेल भरो, इतना आदमी जेल गया। कौन है जेल में जब बता दो, बांकीपुर में कौन है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमने शुरू में हमने ये बता दिया कि हम तुम्हारे गवर्नमेंट का डिसमिसल का मांग नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन का मांग नहीं करेंगे, जनता तुमको पटकनिया देगी। अब ये समूचा तो बिहार के देश की जनता देख लिया ना जी, 5-6 दिन जो हुआ, कहाँ चला गया सेकुलरिज्म इनका? तो इनको आप बात सुनो, कहाँ गया इसका सेकुलरिज्म इन लोगों का? जो आरएसएस चाहेगा वही ना प्रधानमंत्री बनेगा, या अब बनेगा कहाँ से? लोग आएगा कहाँ से पावर में? तो असल में लाट टपक रहा था नीतीश कुमार को, जो अडवाणी जी को लाके जो रथ घुमवाए थे शताब्दी से, इनको कुछ लोग चढ़ाया होगा कि अब तो फील्ड खाली है। क्या बात है भाई, अब तो आपस में लड़ाई होगा तो झगड़ा होगा तो तुम्हें को प्रधानमंत्री मान लेगा लोग। आप बात समझिए, ये खेल था। अब बीजेपी ही चढ़ गया इनके ऊपर। लेकिन आपने तो एक दिन लालू जी कहा था कि इस खेल में आडवाणी है, आडवाणी उकसा रहे हैं नीतीश कुमार को। फिर हम आपको बताए उस पर कायम होगा ना। कोशिश किए कि इनसे बुलवावे ताकि हो सकता पुनर्विचार हो। आरएसएस पुनर्विचार थोड़ी करता है, आडवाणी के नाम पर पुनर्विचार हो, ये मंशा रही हो, दिमाग में होगा। अब वहां से फिर नागपुर मारा तमाचा, वहां से दिल्ली को अब मारा तमाचा यहाँ, नहीं समझे? सटक नारायण सब क्या बोल रहे हो तुम? सब सटक नारायण हो गया। अरे मैं सटक नारायण बंद करो बाबा। अब देख रहे लालू को फायदा हो जाएगा हर बात में। लालू यादव के कुशासन के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए थे, ये वो। कब तक लालू का फोबिया चलाओगे? अब तो विदाई है सब दोनों का, दोनों कंपार्टमेंट का। आरएसएस को घुमाया, तो गलिया को नहीं आने दिया, गिरिराज को सिंह को नहीं आने दिया, गिरिराज किशोर को बैरन वापस किया। नरेंद्र मोदी को अब सब लोग अब नरेंद्र मोदी का ये यहाँ पटना में छाती पर देश का पीएम कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। नीतीश कुमार हाय हाय किया ना इनका पार्टनर, हम लोग नहीं ना किया। तो बिहार की जनता सब बात समझ गए। ही इज नॉट गुड फ्रेंड दिस जेंटलमैन मिस्टर नीतीश कुमार। समझ गए लालू जी। एक बात और बताइए हमें, आप मंजे हुए राजनेता हैं, राजनीति की नस नस आप पहचानते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और जेडीयू टूट जाएगी? अब टूट जाएगी कि फूट जाएगी आप देखे नहीं? इनका गठबंधन चलेगा? नहीं, आप देखे नहीं, फुटली आंखों आप देखा नहीं सारा लोग क्या करेगा नहीं करेगा। तो गठबंधन नहीं चलेगा ना? अब क्या करेगा नहीं चलेगा वो जाने हमको क्या इसमें लेना देना? हम तो इसको पटकनिया दिलवाए। लेकिन ये क्या चक्कर है लालू जी की जेडीयू जो है बीजेपी से भी डिस्टेंस दिखाता है और कांग्रेस से करीबी दिखाता है, ये क्या चक्कर है? कहाँ पर दिखा रहा है? प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया ना राष्ट्रपति के लिए? बिल्कुल जानता है लोग। और प्रणब मुखर्जी की आर्थिक नीतियों को भी सपोर्ट किया। जेडीयू वाला चलाक आदमी है, वो देखा कि कितना माथा पटकेंगे तो हार होने नहीं जा रहा है। तो राष्ट्रपति गरिमामय पद है, हम लोग मांग किया था, सब पार्टी से मांग किया था कि सर्वसम्मति करो भाई, तो जेडीयू दिया। और शिवानंद तिवारी का जो आप लोग कोट करके बोल रहे हैं, शिवानंद तिवारी तो झक में आके बोले कि भाई जो हालात हो गया है कंट्री का, इकोनॉमिक हालात और दुनिया का जो हालात हो गया है, उसमें तो कोई भी आदमी वित्त मंत्री आएगा तो उसका वही हालत होगा। इट मीन्स नॉट कि शिवानंद तिवारी किसी का दलाली कर रहे हैं, नो, वो जो सही बात है। तो मतलब आप मानते हैं कि देश के आर्थिक हालात बहुत बेहतर हैं? हम क्या मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेके सब मानते हैं। देखो दुनिया में इकोनॉमी जो बूम की थी यूरोपियन कंट्री में, तो इंडिया में भी उसका लाभ हुआ। और जब यहाँ बूम हुआ तो हम लोग ने राज्यों को पंप किया पैसा, हम थे ना उसमें, उसी से न सर्व शिक्षा अभियान और मनरेगा, आई हाईवे और दुनिया जहान ये अस्पताल जो पैसा पंप के नीतीश का पैसा था। आप पढ़िए बजट का प्लान, पढ़िए असेंबली के इनका प्लान पढ़िए ना कि रोड में क्या दिए थे, फलाना जगह क्या दिए थे। तो पैसा सरकार भारत सरकार का पंप किया हुआ हमारा। नीतीश बाबू रोड बना रहे हैं, नीतीश बाबू रोड बना रहे हैं। ये अखबार सत्यन अखबार
नीतीश नहीं भी बोलते तो नीतीश बन के वो अपना बयान वो जवाब देते रहता अखबार वाला। हम ये समझना चाहते हैं लालू जी कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं कि अगर बीजेपी से किसी दिन टूटे तो कांग्रेस की शरण में जाएंगे? देखो, उसमें हमको इस पर क्या कमेंट करना है, कौन डोरा कहाँ डोरा कौन सुई की क्या भाई फजूला काम में हम थोड़ी समझ। लेकिन अगर नीतीश कुमार कांग्रेस से चिपक जाएंगे तो आपको तो एक उसका जवाब तो वो लोग ना देगा। जाना चाहेगा तो हम काहे रोक देंगे? नहीं, फिर तो आपके लिए मुश्किल होगी ना। पहले यहाँ से टूट ना रे, पहले टूटो तो। और आप लोग एडवांस में अलाय बलाय चला रहे हैं। शिवानंद तिवारी तो ठीक ही ना बोले भाई कि हम तो हलमाने के रोल में नहीं रहेंगे। राम तो लालू भी थे तो हम थे, और नीतीश भी है तो राम तो हम वहाँ हैं हलमाने ने बोला। इस स्थिति में जो हालात है देश का, रविशंकर रहता तो क्या करता? ये जो गरीबों का आम आदमी जो चर्चा करते, भाषण करते, बाहर रहते, ये केजरीवाल, ये अन्ना, ये फलाना, ये दुनिया, ये जहान, ये सारा लोग जो ये सब बकवास करते रहते, तो तुम्हारा देश का इनकम क्या है, रिसीट क्या है, और एक्सपेंडिचर क्या है, और बैलेंस क्या है? तो आम आदमी की आप बात करते हो तो मनरेगा में कितना फंड सेंक्शन है देश में, सब शिक्षा अभियान में कितना सेंक्शन है, किसानों का खाद का सब्सिडी में कितना दे रहा है सरकार, ये अस्पताल रूरल मिशन जो खा गया ये सब पैसा, ये जांच नहीं करा रहा है, यहाँ खा गया है, सब खा गया। ये सारा पैसा को एक तरफ जोड़ो तो आप इस सब चीज को उठा के ये बंद कर दोगे काम, तो सब्सिडी देना होगा। जैसे फ्यूल है, जितना हमको जरूरत है हमारे पास नहीं है, पहले सब्सिडी मिलता था, उस सब्सिडी बंद कर दिया सरकार, तो आम आदमी का काम बंद हो जाएगा। ये वैट के नाम पर 16 रुपया पर लीटर ये राज्य सरकार ले रही है कि नहीं पेट्रोल पर? इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर ऑनेस्ट अगेंस्ट द प्राइस राइट, तो 8 रुपया कम से कम 8 रुपया पर लीटर कम करो। लालू जी, आपने अभी कहा कि अन्ना हजारे हैं, रामदेव हैं, केजरीवाल हैं, ये सब लोग जो है बेकार की बातें कर रहे हैं। एक दौर में आपने रामदेव को बड़ा सपोर्ट किया, अब आप रामदेव से इतने नाराज क्यों रहे? नाराज नहीं हम बोला रामदेव जी को जी, और वो भी रामदेव इधर बोला दिल्ली में। रामदेव जी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाया हुआ आदमी एक्सरसाइज करे, पेट को ऊपर नीचे करता है, गंदा गैस निकल जाता नाक से आदमी को, वो सब चीज तो अवेयरनेस किया। आप समझे बात को? ये लोग लग गया दूसरे काम में। अब अन्ना हजारे बोलते हैं कुछ, केजरीवाल है क्या? केजरीवाल कौन सा चीज है केजरीवाल? केजरीवाल होता क्या है? सब सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम है देश में। तो ये लोग संसदीय लोकतंत्र की गरिमा गिरा इतना बड़ा जनसंख्या देश का, ये 4 आदमी बन गए सबका प्रतिनिधि। अब बताओ ना, तुम बताओ जो स्विस बैंक में, तुम ही बताओ कौन नेता का खाता बंद है, और नहीं बताओगे तो तुमको पैर पकड़ कर सब नेता का अब तलवा चाटना पड़ेगा तुमको। हवा में स्विस बैंक। प्रणब बाबू जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनसे हम पूछ दिया था पार्लियामेंट में कि कम से कम नेताओं का नाम आप बता दीजिए, बोले किसी नेता का फंड नहीं है उधर। तो आप ये कह रहे हैं किसी नेता का नहीं है उसमें? प्रणब बाबू का बयान है, हम रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, हम ही गए देखने के लिए। तो ये सारा काला धन वाला जो है सिर्फ राजनीतिक शिगुफा है ना? काला धन जिसका होगा, जो होगा बड़े बड़े व्यापारियों का, बहुत लोगों का, टैक्स चोरी करने वाले लोगों का पैसा होगा। ठीक है लालू जी, आपकी अंग्रेजी बड़ी जबरदस्त है। रेल मंत्री के तौर पर आपने लोकसभा में एक बड़ा ही जबरदस्त स्पीच दिया था अंग्रेजी में, उसकी एक क्लिपिंग में आपको दिखाता हूं। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। साहब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying I have Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हम लोग पुराना पढ़े हुए हैं, 65 का पास हैं। जी जी, उसमें पढ़ाई होती थी, नेशफील्ड ग्रामर हम लोग पढ़ते थे। ये हम लोग अपना शार्प माइंड है, व्यवहार के भाषा में हम लोग हिंदी भोजपुरी बोलते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। बहुत कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड आ जाएंगे तो हम लोग ब्रेक
डाल देते हैं, वहाँ हिंदी का इस्तेमाल कर देते हैं। लालू जी, आखिरी सवाल, हाल के दिनों में आप राजनेता कम और बेटियों के पिता ज्यादा नजर आए। एक ही साल में 3-3 बेटियों की शादी कर दी। अब आपका एजेंडा आगे क्या है? आगे है इस सरकार को ध्वस्त करे, जन आंदोलन, जनता के सवालों पर आंदोलन, पटकनिया दो, सब नकली सब बच गया है रे भाई, ठगा है बिहार को, अब दोबारा मत ठगाना, जुड़ो सब जाति सारे बिरादरी के लोग, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो सभी जातियों को एक साथ आने का नारा आप दे रहे हैं? सभी जातियों को एक साथ आने का नारा। जाति से बनती सरकार, एक जाति से बनती, सब जाति सब बिरादरी, वो समाज के सब अंग हैं। टोटल रिवोल्यूशन का लड़ाई क्या था? बिल्कुल, जो बैकवेंचर उसको मेन स्ट्रीम में लाना, लोग उसको गलत टेस्ट में लिया। लालू बैकवर्ड की बात करता, तो बैकवर्ड के पिछड़ों के दलितों की बात करना है, उसके सवाल को रखना है, प्रायोरिटी है हमारी जी। और आप ये सब पूछते कौन होगा क्या होगा? कोई जाति का मुख्यमंत्री हो सकता है, अपर कास्ट को, बैकवर्ड हो, दलित हो, कोई भी, जनता जिसको मैंडेट देगी जी, तो एनी कास्ट कैन बिकम चीफ मिनिस्टर। मालिक तो जनता है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तब मुख्यमंत्री बनाना ही काम नहीं न है, वो दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। इतना पैसा दिया जी, 60,000 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट हम दिया। ये एगो सुई का भी कारखाना बताओ ना कि नीतीश खोला हो। लालू जी, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए, अपने खास अंदाज में दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहांमुही।